गुलजारी लाल निंदा 90 बरस के ज़ईफ़ आदमी के पास कोई पैसा नहीं था। मालिक मकान को 5 महीने से किराया भी नहीं दे पाया था। एक दिन मालिक मकान तैश में किराया वसूली करने आया। बुजुर्ग आदमी का सामान घर से बाहर फेंक दिया। सामान भी क्या था, एक चारपाई, एक प्लास्टिक की बाल्टी और चंद पुराने बर्तन। पिराना साली में मुब्तला शख्स बेचारगी की भरपूर तस्वीर बने फुटपाथ पर बैठा था। ये अहमद आबाद शहर के आम से मोहल्ले का वाक़या है। मोहल्ले वाले मिलजुल कर मालिक मकान के पास गए, इल्तिजा की कि इस बूढ़े आदमी को वापस घर में रहने की इजाज़त दे दीजिए क्योंकि इसका कोई वाली वारिस नहीं है। 2 माह बाद ये अपना पूरा किराया कहीं ना कहीं से उधार पकड़ कर दे देगा। इत्फाक ये हुआ कि एक अखबार का रिपोर्टर वहाँ से गुजर रहा था। इसे लाचार आदमी पर बहुत तरस आया। तमाम मामला की तस्वीर खींची, एडिटर के पास गया कि कैसे आज एक मखलूकुल हाल बूढ़े शख्स को घर से निकाला गया, और फिर मोहल्लादारों ने बीच में पढ़कर 2 माह का वक्त लेकर दिया। एडिटर ने बुजुर्ग शख्स की तस्वीर देखी तो चौंक उठा। रिपोर्टर से पूछा, क्या तुम इस शख्स को जानते हो? रिपोर्टर हंसने लगा कि एडिटर साहब, इस बाबे में कौन सी ऐसी गैर मामूली बात है कि कोई भी इस पर तवज्जो दे। इसे तो मोहल्ले वाले भी नहीं जानते। एक वक्त का खाना खाता है, बर्तन भी खुद धोता है, मामूली से घर में झाड़ पोछा भी खुद कर लगाता है। इसको किसने जानना है? एडिटर ने हद दर्जा संजीदगी से रिपोर्टर को कहा कि ये हिंदुस्तान का 2 मरतबा वजीर आज़म रह चुका है और इसका नाम गुलजारी लाल निंदा है। रिपोर्टर का मुंह हैरत से खुले का खुला रह गया। हिंदुस्तान का वजीर आज़म और इस बदहाली में। खैर, अगले दिन अखबार छपा तो क़यामत आ गई। लोगों को मालूम हुआ कि ये आजिज़ सा बूढ़ा हिंदुस्तान का 2 बार कायम मुकाम वज़ीर आज़म रह चुका है। वज़ीर आला और वज़ीर आज़म को भी मालूम हो गया कि गुलजारी लाल किस मुहीब मुफलिसी में सांस ले रहा है। खबर छपने के चंद घंटों के बाद रियासत का वज़ीर आला, चीफ सेक्रेटरी और कई वज़ीर इस महल्ले में पहुंच गए। सब ने हाथ जोड़कर कहा कि आपको सरकारी घर में मुंतकिल कर देते हैं और सरकार माहाना वजीफ़ा भी लगा देती है। खुदारा इस मामूली मकान को छोड़िए। मगर गुलजारी लाल ने सख्ती से इनकार कर दिया कि किसी भी तरह की सरकारी सहूलत पर इसका कोई हक नहीं है। वो यहीं इसी क्वार्टर में रहेगा। गुलजारी लाल के चंद रिश्तेदारों ने मिन्नत समाजत करके बहरहाल इस बात पर आमादा कर लिया कि हर माह 500 रुपये वजीफ़ा कबूल कर ले। साबका वज़ीर आज़म ने हद दर्जा मुश्किल के बाद ये पैसे वसूल करने पर आमादगी जाहिर की। अब इस कलील सी रकम में किराया, खाना पीना शुरू हो गया। मालिक मकान को जब इल्म हुआ इसका किरायादार पूरे मुल्क का वज़ीर आज़म रह चुका है तो गुलजारी लाल के पास आया और पैर पकड़ लिए कि इसे मालूम नहीं था कि इसका किरायादार इस आला तरीन मनसब पर फाइज रह चुका है। बूढ़े शख्स ने जवाब दिया कि इसे ये बताने की ज़रूरत ही नहीं कि वो कौन है, वो तो एक मामूली सा किरायादार है और बस। जब तक गुलजारी लाल जिंदा रहा इसी मकान में रहा और मरते दम तक 500 रुपये में गुजारा करता रहा। गुलजारी लाल निंदा की हालात ज़िंदगी। गुलजारी लाल निंदा हैरत अंगेज़ करदार का इंसान था। सियालकोट में 4 जुलाई 1898 में एक हिंदू हजाम के घर में पैदा हुआ और जनवरी 1998 में अहमद आबाद हिंदुस्तान में फौत हो गया। जवाहरलाल नेहरू के इंतकाल के बाद 1964 में वज़ीर आज़म रहा और 1966 में लाल बहादुर शास्त्री के इंतकाल के बाद भी इस बुलंद पाया मनसब पर फाइज रहा। बुनियादी तौर पर FC कॉलेज लाहौर से इक्तिसादियात की तालीम हासिल कर रहा था। दरअसल वो इक्तिसादियात का उस्ताद था। मुंबई और अहमद आबाद की यूनिवर्सिटियों में पढ़ाता रहा। सियासत में आया तो यूनियन मिनिस्टर, वज़ीर ख़ारजा और डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन में भी रहा। मुतअद्दिद बार लोक सभा का मेंबर भी मुंतखब हुआ। गुलजारी लाल का फ़लसफ़ा था कि ज़िंदगी को बहुत सादा गुजारना चाहिए। किसी शान शौकत के बगैर इंतहाई कलील रकम में खुश रहना ही असल इम्तिहान है। वैसे गुलजारी लाल सादगी बल्कि उसरत में रहने की जो मिसाल कायम कर गया, इसके लिए हद दर्जा मजबूत किरदार की ज़रूरत है।